गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आप लोगों को थ्रोम्बो एम्बोलिज्म पढ़ाऊँगी। आज हम इसमें स्टडी करेंगे। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स बाय अ ब्लड क्लॉट दैट हैज़ बिकम डिसॉल्व्ड फ्रॉम अनदर साइड इन द सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स में ना ब्लड क्लॉट क्या हो जाता है, जम जाता है। उसके कारण क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिसके कारण से क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है। द ब्लॉकिंग ऑफ ब्लड वेसल्स बाय पार्टिकल दैट हैज़ ब्रोकन अवे फ्रॉम द बॉडी क्लॉट एंड इट्स साइट ऑफ फॉर्मेशन। जहाँ फॉर्मेशन होता है ना, वहाँ पर क्या होता है, ब्लड वेसल्स में क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लॉकिंग होता है, वहाँ पर ब्लॉक हो जाता है। द डिक्रीज मोबिलिटी ऑफ द हार्ट विथ कार्डियक डिजीज एंड द इम्पेयर सर्कुलेशन that accompany this disorder contribute to the development of intracardiac and intravascular thrombosis। जो हार्ट का जो मोबिलिटी होता है ना, वो डिक्रीज हो जाता है। कार्डियक डिसीज होता है ना जब, तो हार्ट का जो मोबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाता है एंड द इम्पेयर सर्कुलेशन, और सर्कुलेशन क्या हो जाता है, इम्पेयर हो जाता है। एक्कम्पनी दिस डिसऑर्डर कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ इंट्राकार्डियक एंड इंट्रावेस्कुलर थ्रोम्बोसिस। और क्या डेवलपमेंट होता है, इंट्राकार्डियक और इंट्रावेस्कुलर थ्रोम्बोसिस। इंट्राकार्डियक में भी क्या हो जाता है, थ्रोम्बोसिस हो जाता है। थ्रोम्बोसिस मतलब ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होना, ठीक है। और इंट्रावेस्कुलर में इंट्राकार्डियक थ्रोम्बी आर स्पेशली कॉमन इन पेशेंट विथ आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन। आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन क्या होता है, एन irregular, often rapid heart rate that commonly causes poor blood flow। अगर पुअर ब्लड फ्लो हुआ, ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो रहा है, तो उसके कारण जो है, जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा और इरेगुलर हो जाएगा। क्योंकि क्या है, वो ठीक से क्या है, पंप नहीं कर रहा है ना, क्योंकि उसमें ब्लड सर्कुलेशन जो है, ब्लड सर्कुलेशन किसी कारण से क्या हो रहे हैं, जैसे ब्लड क्लॉट हो जा रहा है, तो उसके कारण क्या है, वो ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पा रहा है हार्ट में, जिसके कारण आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन होने के चांस हैं। जो इंट्राकार्डियक थ्रोम्बी है ना, स्पेशली कॉमन कौन से पेशेंट में पाया जाता है, जो आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन हो, जिसमें ब्लड फ्लो क्या है, पुअर रहता है। इंट्राकार्डियक थ्रोम्बी कैन बी डिटेक्टेड बाय एन echocardiogram and treated with anticoagulants such as heparin and warfarin। क्या है, कैन बी डिटेक्ट बाय इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम क्या होता है, इट इज़ द टेस्ट दैट यूजेस साउंड वेव टू प्रोड्यूस लिव इमेज ऑफ योर हार्ट। जो हार्ट है ना, उसका इमेज हम ना, उसका वेव्स क्या करते हैं, सुनने के लिए इसको ये टेस्ट यूज़ करते हैं। द इमेज इज कॉल्ड एन echocardiogram। मॉनिटर हाउ योर हार्ट एंड इट वॉल्व्स आर फंक्शन। हार्ट कैसा है और वो उसके वॉल्व जो है वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, ये हमको इसमें पता चलता है, ठीक है।
साइन एंड सिम्टम्स ऑफ थ्रोम्बोइम्बोलिज्म। टैकिप्निया। टैकिप्निया मीन्स जो रेस्पिरेशन रेट है वो नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टैकिप्निया। टैकीकार्डिया मतलब पल्स रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, उसको टैकीकार्डिया बोलते हैं। साइनोसिस। साइनोसिस क्या होता है, ब्लूइश कलर ऑफ द स्किन। स्किन जो है वो ब्लूइश कलर हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि क्या है, बॉडी में जो क्या है, ऑक्सीजन, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। देन फीवर। फीवर आएगा। नॉर्मल फाइंडिंग फ्रॉम द लंग्स एग्जामिनेशन। नॉर्मल फाइंडिंग लंग्स एग्जामिनेशन करते हैं। डायग्नोसिस। इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी क्या होता है, द टेस्ट दैट यूज साउंड वेव्स ऑफ प्रोड्यूस लाइव इमेज ऑफ योर हार्ट। जो आपका हार्ट है उसका हम इमेज देखते हैं, कैसे प्रोड्यूस होता है, उसका साउंड वेव्स सुनते हैं। इस टेस्ट के कारण पता चलता है। डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ वेनस सिस्टम। डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, ठीक है, वेनस सिस्टम का। चेस्ट रेडियोग्राफी। चेस्ट रेडियोग्राफी करेंगे, चेस्ट में एक्सरे करेंगे, ठीक है। एसिड बेस स्टेटस, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। हम देखेंगे एसिड बेस स्टेटस कैसा है। ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में एंटीकोगुलेंट एंड थ्रोम्बोलाइटिक्स थेरेपी आर अवेलेबल टू प्रिवेंट फर्दर क्लॉट deposition and allows the patient natural fibrinolytics mechanism to lyse the existing clot include heparin or LMWH. LMWH क्या होता है, लो मोलिकुलर वेट heparin is a class of anticoagulant medication. ये एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन है, उसका क्लास होता है लो मोलिकुलर वेट heparin. दे आर यूज्ड इन प्रिवेंशन ऑफ ब्लड क्लॉट। इसका यूज़ क्या है, ये ब्लड क्लॉट से प्रिवेंट करता है। फॉलोड बाय इनिशिएशन ऑफ ओरल कोयुमेटिन डेरिवेटिव। हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, एंटीकोगुलेंट एंड थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी यूज़ करते हैं। एंटीकोगुलेंट ड्रग्स यूज़ करेंगे, वो क्या करता है, ब्लड क्लॉट से प्रिवेंट करता है, ठीक है। जो ब्लड क्लॉट जो रहता है, क्लॉट डिपोजिशन, उससे क्या करता है, फर्दर प्रिवेंट करता है। ये इसका ट्रीटमेंट है। और क्या यूज़ करते हैं, हिपेरिन और LMWH, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, ब्लड क्लॉट से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। आप जो इमेज देख रहे हो, पिक्चर्स देख रहे हो, उसमें आप हार्ट देख रहे हो। हार्ट के यहाँ पर क्या है, इम्पल्स ट्रेवल थ्रू हार्ट एंड गेट्स लॉज्ड इन ब्लड वेसल्स ऑफ लंग्स।
पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यहाँ पर क्या है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी में क्या हो रहा है, ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा है। लंग्स आप देख रहे हैं, लंग्स है जो रेड कलर का है, जो डार्क रेड कलर है वो है एम्बोलस ट्रैक ऑफ, और जो येलो कलर का है वो है एम्बोलस ट्रेवल्स थ्रू वेन टू लंग्स। ये क्या करता है, वेन के थ्रू पूरा क्या करता है, लंग्स में जाता है। ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, it is a blockage of the main artery of the lungs or one of its branches by a substance that has traveled from everywhere in the body through the blood stream। ये क्या है, जो लंग का जो मेन आर्टरी है वहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लॉकेज हो रहा है, और वन इट्स ब्रांचेस बाय सब्सटेंस दैट हैज़ ट्रेवल फ्रॉम वेयर इन द बॉडी थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। वहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ब्लड स्ट्रीम मतलब इम्बोलिज्म हो रहा है, वहाँ पर क्या है, ब्लड क्लॉट। ये आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, ये पल्मोनरी आर्टरी है, वहाँ पर क्या है, रेड कलर का जो दिख रहा है वो है क्लॉट। ठीक है, ब्लड क्लॉट। ये पिक्चर्स में पूरा शो हो रहा है। Pulmonary embolism most commonly result from deep vein thrombosis. Deep vein thrombosis, a blood clot in the deep vein of the leg or pelvis that breaks off and migrates to the lungs, a process termed venous thromboembolism। जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है ये मोस्ट कॉमनली किसमें, डीप वेन में होता है। ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस मतलब जो डीप वेन ऑफ लेग्स, डीप वेन का है लेग्स और पेल्विस में ना, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लड क्लॉट हो रहा है, थ्रोम्बोसिस फॉर्म हो रहा है, दैट ब्रेक्स ऑफ द माइग्रेट्स टू द लंग्स। लंग्स में क्या हो रहा है, माइग्रेट हो रहा है, अ प्रोसेस टर्म, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। जो डीप वेन है ना वहाँ क्या हो रहा है, ब्लड क्लॉट हो रहा है। ठीक है, और लंग्स क्या हो रहा है, ब्रेक्स ऑफ हो रहा है लंग्स में, और माइग्रेट्स हो रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, venous thromboembolism is the most common thromboembolic problem among patients with HF। Clinical indicator of pulmonary embolism क्या क्या है, डिस्निया, डिस्निया मतलब क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया का मतलब आपको पता है, पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, चेस्ट पेन होगा। ठीक है, हीमोटिलिज्म मतलब होता है कफिंग ऑफ ब्लड, स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड मिक्स्ड विथ स्पुटम। स्पुटम में क्या होगा, स्मॉल अमाउंट में ब्लड आएगा, और मोर सीरियसली लार्ज अमाउंट ऑफ ब्राइट रेड ब्लड ब्रॉड अप अ फोर्सफुल कफ। कफ में क्या आएगा, थोड़ा सा ब्लड। सिम्टम्स ऑफ डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस सिम्टम्स दिखाई देंगे।
ट्रीटमेंट क्या है इसका? एंटीकोगुलेंट। हिपेरिंग वर्क क्विकली एंड इज यूजली डिलीवर्ड विथ अ नीडल। नीडल के थ्रू क्या करते हैं हम? हिपेरिंग को क्या करते हैं? तुरंत देते हैं। ये क्या करता है? तुरंत वर्क करता है। हम क्या करते हैं? एंटीकोगुलेंट ड्रग देंगे हिपेरिंग, इसको नीडल के थ्रू क्या करते हैं? डिलीवर करते हैं। ठीक है। क्लॉट डिजॉल्व थ्रोम्बोलाइटिक, क्लॉट डिजॉल्व करेंगे। डायग्नोसिस टेस्ट, डायग्नोसिस टेस्ट में क्या होगा? चेस्ट एक्सरे, वेंटिलेशन, परफ्यूजन, लंग स्कैन और हाई रिजोल्यूशन हेलिकल कंप्यूटेड टोमोग्राफी। A blood dimer assay is help to determine whether fibrolysis of clot is taking place somewhere in the body. A blood dimer assay हम क्या करते हैं? ये क्या होता है? ये हेल्पफुल होता है, मतलब क्लॉट जहाँ हो रहा है, बॉडी के जिस पार्ट में हो रहा है उसको पता लगाने में ये क्या करता है? हेल्प करता है। पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन एंड कार्डियक टेम्पोनेट। पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन पेरिकार्डियल सैक। नेक्स्ट में आपको पिक्चर शो होगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। पेरिकार्डियल सैक में क्या होता है? फ्लूइड का क्या हो जाता है? एक्यूमुलेशन हो जाता है। ठीक है। नॉर्मल पेरिकार्डियल सेक 20 ml ऑफ फ्लूइड रहता है। वो पेरिकार्डियल सेक में नॉर्मल फ्लूइड कितना होगा? 20 ml, लेकिन उससे क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। विच इज़ नीडेड टू डिक्रीज फ्रिक्शन ऑफ द बीटिंग हार्ट। ये क्या करता है? जो हार्ट बीट करता है उसका फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाता है। इंक्रीज इन पेरिकार्डियल फ्लूइड raise the pressure within the pericardiac sac and compress the heart. These are the effect. इसमें क्या होता है? जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है वो इंक्रीज हो जाएगा और जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा विदिन द पेरिकार्डियक सेक एंड कंप्रेस द हार्ट। इसमें क्या होता है? एलिवेटेड प्रेशर इन ऑल कार्डियक चैम्बर। जो और जितने कार्डियक चैम्बर है उसका प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाएगा, एलिवेट हो जाएगा। डिक्रीज वेनस रिटर्न ड्यू टू आर्टियर कंप्रेशन। जो आर्टियर कंप्रेशन होता है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। इनएबिलिटी ऑफ द वेंट्रिकल्स टू डिस्टेंड एंड फील एडिक्वेटली। इसमें देख रहे हैं पेरिकार्डियक इन्फ्यूज़न। आप फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हो पेरिकार्डियक सेक। ठीक है। सेकंड ये क्या है? अ नॉर्मल पेरिकार्डियक सेक है। सराउंड द हार्ट एंड इज फिल्ड विद द थिन लेयर ऑफ फ्लूइड। आप देख रहे हैं एक पतला लेयर है। ठीक है। जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना आपको, वो क्या है? वहाँ फ्लूइड, ये क्या है? पेरिकार्डियक सैक है, वहाँ पर थिन लेयर ऑफ फ्लूइड है। सेकंड पिक्चर में देख रहे हैं व्हेन अ पेरिकार्डियल सैक फिल्ड विथ एक्स्ट्रा फ्लूइड। इसमें क्या है? एक्स्ट्रा फ्लूइड हो रहा है। एट प्रेशर इन प्लेस ऑन हार्ट, हार्ट का जो प्रेशर है वो बढ़ जा रहा है। देख रहे हैं इसमें जो ब्लू दिख रहा है उसमें क्या है? जो फ्लूइड की मात्रा है वो ज़्यादा है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इंक्रीज प्रेशर विदिन पेरिकार्डियम। जो पेरिकार्डियम है उसका प्रेशर क्या है? इंक्रीज हो जाएगा। वेनस टेंड्स टू प्रेशर टू इंक्रीज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड लेवल ऑफ लो बीपी। लो बीपी होगा और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा। पल्सिस पैराडॉक्सिस, ये सिस्टोलिक बीपी दैट इज मार्केटली लोअर ड्यूरिंग इन्हालेशन। इन्हालेशन के दौरान जो है बीपी जो रहेगा वो लो हो जाएगा। कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल डिफरेंस ऑफ एटलीस्ट 10 mmHg सिस्टोलिक प्रेशर बिटवीन द पॉइंट
that is hard during exhalation and the point that is hard during inhalation. डायग्नोसिस टेस्ट में क्या करेंगे, ईसीजी करेंगे. ये क्या करता है, कन्फर्म टू डायग्नोसिस एंड क्वांटिटी द अमाउंट ऑफ पेरिकार्डियक फ्लूइड. इससे हम क्या है, डायग्नोसिस कंफर्म होता है और जो पेरिकार्डियक फ्लूइड है उसका अमाउंट कितना है वो पता चलता है. चेस्ट एक्सरे शो लार्ज पेरिकार्डियक इन्फ्यूजन. चेस्ट एक्सरे में क्या दिखेगा आपको, लार्ज पेरिकार्डियक इन्फ्यूजन. इन्फ्यूजन कहाँ पर शो हो रहा है वो दिखेगा. मेडिकल मैनेजमेंट, इसमें हम क्या करेंगे, पेरिकार्डियोसेंटेसिस मतलब इसमें क्या करते हैं, पंचर ऑफ द पेरिकार्डियक सेक टू एस्पिरेट पेरिकार्डियक फ्लूइड. क्या करते हैं, पेरिकार्डियक सेक आपको उस पिक्चर में मैं दिखाई थी, शो अप हुआ था, उसमें क्या करते हैं, उसको जो फ्लूइड है उसको क्या करते हैं, एस्पिरेट करते हैं. ठीक है, इस परफॉर्म टू रिमूव फ्लूइड फ्रॉम द पेरिकार्डियक सेक. जो पेरिकार्डियक सेक में फ्लूइड रहता है उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं. ये पिक्चर्स में शो हो रहा है, ये है जो मायोकार्डियम है और पेरिकार्डियल सेक और इन्फ्यूज़न. जो इंजेक्शन दिख रहा है वहाँ से क्या करते हैं, फ्लूइड को क्या करते हैं, एस्पिरेट करते हैं. ठीक है, नीडल के द्वारा वहाँ से फ्लूइड को क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं. कॉम्प्लिकेशन, कोरोनरी आर्टरी पंचर. कोरोनरी आर्टरी पंचर हो सकता है. मायोकार्डियक ट्रॉमा हो सकता है. डिसरिथमियास मतलब इरेगुलर हार्ट बीट. improper breathing of heart, whether irregular, too fast or too slow. एरिथीमिया मतलब क्या होता है, इरेगुलर हार्ट बीट. प्लूरल लेस्ट्रिएशन, वहाँ पर क्या होगा, वुंड बनेगा ना, प्लूरल लेस्ट्रिएशन मतलब टीयर. वहाँ पर क्या हो जाएगा, टीयर हो जाएगा. गैस्ट्रिक पंचर होने के भी चांस है. पेरिकार्डियोटॉमी मतलब रिकरेंट पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन, यूजुअली एसोसिएटेड विथ नियोप्लास्टिक डिसीज. may be treated by pericardiotomy. Pericardial window under general anesthesia, a position of the pericardium is exerted to permit the exudative pericardiac fluid to drain into the lymphatic system. ये क्या करता है, ये इसमें क्या करते हैं, ये इन्फ्यूज़न जो रहता है नियोप्लास्टिक डिसीज़ के साथ ये एसोसिएट रहता है. मे बी ट्रीट बाय पेरिकार्डियोटॉमी. इसमें क्या करते हैं, अनेस्थीसिया देते हैं, अंडर जनरल अनेस्थीसिया देते हैं इसमें. ठीक है, क्योंकि पेशेंट तो ऐसे करने नहीं देगा ना, तो हमको उसको पूरा शरीर को क्या करना पड़ेगा, सुन्न करना पड़ेगा, पूरा बेहोश करना पड़ेगा. और क्या करना पड़ेगा, जो फ्लूइड है फिर हम उसको ड्रेन के द्वारा क्या करते हैं, निकाल देते हैं. समझ में आया. ये पेरिकार्डियोटॉमी जो रहता है हम इसमें जनरल अनेस्थीसिया यूज़ करते हैं. पेशेंट को पूरा हमको क्या करना पड़ता है, उसके शरीर को पूरा सुन्न करना पड़ता है. तब हम क्या करते हैं, उसमें ड्रेन के द्वारा हम क्या करते हैं, जो फ्लूइड है उसको क्या करते हैं, निकालते हैं. अगर एक्सेसिव अमाउंट में जो फ्लूइड वहाँ जमा हो जाता है तो हम उसको निकाल देते हैं. ये आपका हुआ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म डिसऑर्डर. थैंक यू क्लास.